इंडिया सीमेंट की बात कर लेते हैं। इंडिया सीमेंट पर सवाल है रामलखन जी का। इन्होंने 135 शेयर खरीद रखे हैं, 264 का इनका भाव है। लंबे अवधि के लिए सोच रहे हैं तो पूछ रहे हैं कि क्या करें इसमें अब। 264 देखिए, इंडिया सीमेंट में बहुत लंबे समय से ये कंसोलिडेशन चल रहा है, इसलिए न बहुत अपसाइड न बहुत डाउन साइड। अभी जो मुझे दिखाई दे रहा है, समझ में आ रहा है, वो यही है कि 200-205 के रेंज में सपोर्ट रहना चाहिए, और जब तक वो है आपको वापस फिर से ये 250, 260 ये सब रेंज में जाना चाहिए। मेन चीज़ है कि 200 का होल्ड करना ज़रूरी है। ये अगर होल्ड करता है तो फिर थोड़ी अपसाइड इसमें आएगी, बट ये इंडिया सीमेंट मेरे ख्याल से वैल्यूएशन भी इसका ऐसा नहीं होना चाहिए कि इसमें बहुत आपको अपसाइड आए। ओके, ठीक है। अभी भी तो लॉस चल ही रहा है ना इनका, तो लॉस चल रहा है इनका अभी भी। तो जब तक प्रॉफिटेबल, हाँ, लास्ट क्वार्टर में माइनर ब्लैक में तो आ गए, माइनर ब्लैक तो दिखता है। 1 करोड़ का प्रॉफिट ही सही, लेकिन कुछ तो दिखता है। तो देखेंगे, अगर रिजल्ट थोड़ा इम्प्रूव होगा तो एटलीस्ट आपका 200 वाला जो फ्लोर है ना वो बन जाएगा, और 200 वाला फ्लोर बन गया तो शायद आपको यहाँ से अपसाइड देखने को मिले अगर रिजल्ट पॉजिटिव हो। वैसे ये मंथ जी, ये क्वार्टर चल रहा है हमारा Q4, तो इसमें भी कोई रिजल्ट खराब तो नहीं होना चाहिए। मेन इनका इशू आएगा अगले क्वार्टर, सॉरी, Q1 FY25 थोड़ा वीक रहना चाहिए। जी, बिल्कुल। लेकिन जिस भाव पे इन्होंने खरीद रखा है, 264 का इनका भाव है, तो उसके लिहाज से क्या इन्हें कहीं रिस्क मैनेज करने के बारे में सोचना चाहिए, या क्योंकि अभी जैसे हाल में 230 35 के ऊपर टिक नहीं पा रहा है, तो क्या मतलब पैसा बनेगा इनका या नहीं बनेगा अगर ये साल भर रुक भी जाते हैं तो? स्ट्रक्चर कॉन्वोल्यूटेड है राजीव जी, तो इसमें स्टॉप लॉस लगाना तो ज़रूर चाहिए, क्योंकि वो थियरी ही है कि बिना रिस्क कंटेन किए हुए हम आगे नहीं बढ़ते हैं। लेकिन वो विप्सा भी हो सकता है। मेरे हिसाब से वो 200 का लेवल जहाँ पे रिस्क कंटेन मैनेज करना। जी, तो 200 का ध्यान रखिएगा खास करके। हालाँकि वहाँ तक जाते-जाते आपका मतलब कितना लगभग 20% से ज़्यादा जो है अ, वहाँ पे आप नुकसान में होंगे। तो अपनी रिस्क कैपेसिटी को भी ध्यान में रखिए, लेकिन जो एक मतलब सही मायने में चार्ट को देख कर के जो भाव मिलता है, क्योंकि लंबे अवधि के लिए आपने पूछा है, तो उस हिसाब से शोमेश जी देख कर के बता रहे होंगे कि 200 के नीचे जाने पे फिर आपको ज़्यादा चिंता करनी चाहिए। इस बात का ध्यान रखिएगा। और ये भी बात और बिल्कुल राजीव जी कि अगर ट्रेड पोजीशन गलत हो तो मैं अपने व्यू को उससे एडजस्ट नहीं कर पाऊँ। व्यू जो है वही रहेगा, आपको अपने आप को उससे एडजस्ट करना। जी, बिल्कुल। अब ये तो है कि अगर खरीदने में गलती हो गई है तो बाद में उसको आप अपनी सुविधाजनक स्थिति से स्टॉप लॉस लगा करके सही नहीं कर पाएँगे।